हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम आज देखेंगे हर्ष पीरियड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आज जो हमारा लेक्चर होगा ये होगा यहाँ पर लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हर्षा एरा स्टार्टेड इन। जो यहाँ पर हर्षा होता है, हर्ष वर्धना होता है, इसने अपना एरा कब स्टार्ट किया है? तो आपके पास ऑप्शन है 606, 607, 808 या 1080। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 606 को यहाँ पर हर्ष एरा स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इस पॉइंट को आप नोट करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष बिलोंग टू विच अमोंग द फॉलोइंग डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर हर्ष वर्धना था ये किस डायनास्टी से बिलोंग करता था। आपके पास ऑप्शन है पुष्यभूति डायनास्टी, वर्धना डायनास्टी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, बोथ पुष्यभूति डायनास्टी एंड वर्धना डायनास्टी। डेट मीन्स के जो यहाँ पर ये पुष्यभूति डायनास्टी एंड वर्धना डायनास्टी हैं, ये एक ही डायनास्टी हैं। डेट मीन्स वर्धना डायनास्टी इज आल्सो नोन एज पुष्यभूति डायनास्टी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्यभूति डायनास्टी का अदर नेम क्या है और हम इसको किस नाम से पुकारते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर वर्धना डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ वर्धना डायनास्टी। अब आपको बोलना है कि इस वर्धना डायनास्टी का पहला रूलर कौन होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रभाकर वर्धना, राज्य वर्धना, देवा गुप्ता या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धना वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ वर्धना डायनास्टी या पुष्यभूति डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष आल्सो नेम्ड एज। जो यहाँ पर हर्ष था इसका एक और नाम था, वो इसका टाइटल था, वो क्या था। आपके पास ऑप्शन है बाणाभट्टा, शिलादित्य, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी शिलादित्य। मैंने नीचे ए लिखा है, ए इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी शिलादित्य। शिलादित्य इज द अदर नेम ऑफ हर्षा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षाज रेन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए स्टडी ऑफ बुक नेम्ड एज। जो यहाँ पर हर्षा था इसकी जो अर्ली हिस्ट्री है उसको यहाँ पर लिखा गया है एक बुक में। अब आपको बोलना है कि उस बुक का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है आर्यभट्टम, हर्षचरिता, कदम्बारी या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी हर्षचरिता। आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टू इंपॉर्टेंट बुक्स हर्षचरिता एंड बाणाभट्टा वर रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग। जो यहाँ पर ये बुक है जिसका नाम है हर्षचरिता एंड बाणाभट्टा है, इनका राइटर कौन था। आपके पास ऑप्शन है बाणाभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, भास्करा या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए बाणाभट्टा। बाणाभट्टा वाज द राइटर ऑफ हर्षचरिता एंड बाणाभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। हमने यहाँ पर जो कल लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी कि कश्मीर वे किसके टाइम में आया था, तो वो वहाँ पर था दुर्लभा वर्धना। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन के इंडिया ये कब आया था, किसके दौर में आया था। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर प्रभाकर वर्धना, राज्य वर्धना, हर्ष वर्धना या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी हर्ष वर्धना के दौर में ह्यून सेंग, जो कि यहाँ पर चाइनीज का एक पिलग्रिम होता है, ये इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्ष की कैपिटल कौन थी। आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र,
राजगृह, कनुज या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी कनुज। कनुज वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द हार्षा पीरियड। जो यहाँ पर हार्षा होता है, इसने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है एक सोलमन फेस्टिवल को, कहाँ पर, प्रयाग में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि वो कौन सा बादशाह था इंडिया में जिसने यहाँ पर सोलमन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करवाया है और सेलिब्रेट खुद भी किया है, और वो उसको सेलिब्रेट करता था आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स या 5 साल के बाद वो इस फेस्टिवल को बनाता था। कहाँ पर बनाता था? प्रयाग में बनाता था। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही आल्सो ग्रांटेड रेवेन्यू ऑफ 200 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि वो कौन सा बादशाह था जिसने यहाँ पर रेवेन्यू दिया है 200 विलेजेस को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो यहाँ पर हार्षा होता है, इसका जो रेवेन्यू था ये यहाँ पर तकसीम किया गया है 4 पार्ट्स में। डेट मीन्स हार्षास रेवेन्यू वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक यहाँ पर था 1 फॉर किंग, 2nd फॉर स्कॉलर्स, 3rd फॉर ऑफिसर्स, 4th फॉर रिलीजियस पर्पजेस। आई होप कि आपको ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, देश इज कॉल्ड द लास्ट हिंदू ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया। यानी आपको इस देश को फुलफिल करना है और बोलना है कि इनमें से वो कौन था लास्ट हिंदू ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया। तो आपके पास ऑप्शन है हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए हर्षवर्धन इज द लास्ट हिंदू ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक सी यू की। यानी सी यू की एक बुक है, ये किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है हरि सेना, फहीन, अमीर खुसरू या ह्यून सेंग। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी ह्यून सेंग ने ये बुक लिखी है सी यू की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब आपको बोलना है कि इन ऑप्शनों में से किसने यहाँ पर रिवाइव किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को, और उसने यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन डाली है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है धर्मापाला, गोपापाला, देवापाला या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए धर्मापाला। धर्मापाला ने यहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन डाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड विसारा या डेक्कन स्टाइल इन इंडिया। जो इंडिया में एक स्टाइल है जिसका नाम है डेक्कन स्टाइल, इसको हम और बोलते हैं विसारा स्टाइल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेक्कन स्टाइल को हम और किस नाम से बोलते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विसारा स्टाइल, या विसारा स्टाइल को हम और किस नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डेक्कन स्टाइल। तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रकूटाज, पालाज, प्रतिहाराज या चलोकियाज। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर चलोकियाज। चलोकियाज ने ही यहाँ पर इस स्टाइल को स्टार्ट किया है इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रविडियन स्टाइल स्टार्टेड इन इंडिया बाय। जो यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल है इसको इंडिया में किसने स्टार्ट किया है? आपके पास ऑप्शन है पालाज, प्रतिहाराज, चलोकियाज या राष्ट्रकूटाज। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए पालाज। पालाज ने यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल को स्टार्ट किया है। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रगल थी इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसका नाम होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ये क्या था? एक्चुअली दिस वाज ए स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी।
यानी यहाँ पर एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है बिटवीन पालाज, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। ये यहाँ पर 3 किंगडम्स थे, 3 पावर्स थे। हम कह सकते हैं कि 3 स्टेटें थे डिफरेंट। एक का नाम था पालास, दूसरे का नाम होता है प्रतिहारास, तीसरे का नाम होता है यहाँ पर राष्ट्रकूटास। अब इनको सुपरमेसी या ये लड़ाई क्यों थी? वो यहाँ पर थी बिकॉज ऑफ कनुज, यानी कनुज को हासिल करने के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ यहाँ पर लड़ाई की है। और कब ये लड़ाई स्टार्ट हुई है? एट द एंड ऑफ 8th सेंचुरी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किस किस के दरमियान में थी? तो यहाँ पर आप नाम याद रखोगे, पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। अब यहाँ पर ये क्यों थी? ये थी बिकॉज ऑफ कनुज, यानी कनुज को हासिल करने के लिए यहाँ पर ये स्ट्रगल स्टार्ट होती हैं। अब ये कनुज कहाँ पर है? ये यहाँ पर वाक़ा है यूपी स्टेट में। इस पॉइंट को आप नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि जो हमारे कनुज है ये किस स्टेट में वाक़ा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर यूपी स्टेट। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कब स्टार्ट हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर एट द एंड ऑफ 8th सेंचुरी, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर होगा एट द बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी, या इन द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी, या एट द एंड ऑफ 8th सेंचुरी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर एट द एंड ऑफ 8th सेंचुरी। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।